भाई एक टाइम होया करता कि गांव के आदमियां ने चीज लेने खातर शहर में जाना पड़ा करता, और आज शहर के आदमी गांव में चीज लेना हुआ है। सारे दर्शकों ने प्रियंका को हार्ड की राम राम। फिलहाल हम बैठे हैं खेता में। जड़े तक शहर के लोग है ना, मतलब बड़े बड़े शहर के लोग आड़े तय सब्जी गेहूं चाहे कुछ भी हो, खान पीन की सारी चीज लेना हुआ है। तो कसुत्ता काम कराया है अशोक जी ने। राम राम। राम। अशोक जी ठीक हो? बढ़िया जी बढ़िया। अशोक जी मतलब एक टाइम था कि लोग शहर में लेने जाया करते जी, और आज बड़े बड़े शहर अपने खेतों में लेना लग रहे हैं। बिल्कुल टाइम था। देखो एक टाइम वो भी था, मतलब कि गांव का बंदा शहर में नहीं, गांव की दुकान पे साल में बड़ी मुश्किल से 10 बार जाएगा था। हाँ। वो भी क्या लेने के लिए? नमक लेने के लिए, कुछ ऐसी अगरबत्ती धूप लेने के लिए, ऐसी जरूरतमंद चीज़ें जो मतलब किसान खेत में ना होगा इसका था, बनाने इसका था। तो साल में 10 बार जाएगा। लेकिन एक आज ऐसा दौर आ रहा, एक घर में से दुकान पे 10 बार जाएं, भले मेडिसिन की दुकान हो, भले किराने की दुकान हो, भले बर्तनों की दुकान हो, मतलब कि हम किस चीज़ में चल पड़े जल्दी, और मतलब कि भाई बस घर पहुँच जाओ। और हमने कोई चीज़ भी बनानी नहीं पड़ा। अभी क्या चले बाजार में, क्या चीज़ें तक आ गई, लहसुन का पाउडर और पेस्ट तक दे दिया, पैकिंगों में दे दिया। छोलन काटने की जरूरत छोलना नहीं और कुछ नहीं, भले किसी केमिकल से बना रखे हो, किसी केमिकल की प्रोसेसिंग हो, और उसमें कोई भी केमिकल हो उसकी सप्लाई बढ़ाने के लिए। तो वो जो चीज़ें थी ना, हमने वही चीज़ें देखी भाई। हमने, मेरा स्टार्टिंग से यही चीज़ थी भाई, मन ने खेत किराने की दुकान बनाना, अपना खेत में कांडा तराजू रखना है। अगर मैं भी वही चीज़ करता रहता, नहीं भाई यहाँ से उगाओ और मंडी जाओ, बाजार में जाओ, शहर में जाओ, तो ना तो मान सम्मान हुआ था, ना रेट हुआ था, और ना रेट का मेरे को इसको मतलब कि लाभ मिला था। क्योंकि हम किस चीज़ के पीछे लगे हैं? बस ज़्यादा और जल्दी, ज़्यादा और जल्दी। क्या मार्जिन है? आप बिल्कुल मतलब कि सोच के देखो, किसान समझ ही नहीं रहा उसका खेत कितनी ऊर्जा शक्ति है, क्या चीज़ है। क्योंकि खेत एक इंडस्ट्री है, खेत वो पावरफुल वो है, मतलब कि शहर का हमारा बगैर, मतलब कि मैं बड़ी बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन शहर को गांव ही चला रहा है, ना कि शहर गांव को चला रहा है। क्योंकि गांव से तो उग के शहर में जा रहा है ना, अनाज देख लो, सब्जियां देख लो, फसलें देख लो, कोई भी चीज़ है। और फिर उस चीज़ पे ध्यान मारो भाई, हर चीज़ किसान से, कपड़ा से लेके हर चीज़, ये मोबाइल अगर अभी रख दें तो काम चल जाएगा, जो चल भी रहा था। अनाज तो दोनों टाइम तीनों टाइम चाहिए था ना। तो उसी चीज़ को हमने ध्यान पर रख के यही चीज़ किया भाई, हमने गुणवत्ता क्वालिटी की चीज़ करनी है, और हाईब्रिड से ज़्यादा जल्दी से दूर होना। बिल्कुल भाई। तो भाई आपने सुना भी होगा कि खेती छोड़ दी जमींदारा ने तो तेरे मोहल्ला में ब्रांड कड़ेता होगा। तो आज हम बात करेंगे, ये प्याज हैं, और इन प्याज का अगर आप टेस्ट देखोगे ना, तो मेरे ख्याल से आपने इसे प्याज नहीं खाए होंगे। तो बाकी बात तो अशोक जी बताओगे, देसी है, ऑर्गेनिक है, ऑर्गेनिक, प्योर, नेचुरल ऑर्गेनिक। एक तो मतलब कि मैं आज आपके कैमरे से बोल दूं, मतलब कि आज का जो दौर है ना, उसको सिर्फ दिमाग में एक चीज डाल दी भाई, ऑर्गेनिक, पीजीएस, पार्टी सेफ्टी गारंटी सिस्टम, भाई लोगों पे थप्पा। अरे ऑर्गेनिक का मतलब क्या चीज़ है भाई? कागज पे ऑर्गेनिक लिख रहा था, हो रहा ये नेचुरल, मतलब कि इसमें मैं कहूँ ये ऑर्गेनिक कुछ नहीं है, ऑर्गेनिक और ना कुछ होता। क्योंकि नेचुरल का मतलब क्या है? बिना पेस्टिसाइड, बिना केमिकल का, गाय आधारित, गाय की और धरती माता की ऊर्जा शक्ति से तैयार हुई चीज़ है। और रही बात भाई जी, आप इतने हो प्राकृतिक चीजें, मतलब कि इस प्याज ने तोड़ेंगे ना, मतलब मेरे पास तो टूटने का नहीं, अच्छा वाला तोड़ देने पता लगा हुआ प्याज कुकर की चीज़ों है। और 10 से 12 महीने तक एक भी प्याज ब्लास्ट नहीं होगा, क्योंकि बारूद नहीं है जिसे सड़ा गलेगा। तो 10 से 12 महीने तो ब्लास्ट नहीं होगा। रही दूसरी बात, जो प्याज में मतलब क्या चीज़ हो, हम देखे थे नहीं, प्याज और मिर्च काट दो, मतलब प्याज काट दो, अगर आंखा में पानी नहीं आनी तो प्याज में उसमें उसकी गुणवत्ता ही नहीं है। क्योंकि आज प्याज आ रहे हैं ना वो मिठे, ना चरचरे, ना उनका मतलब कि भाई रख सकते, मतलब ब्लास्ट भी हो जाए, और ना स्वाद है। ये चीज़ें हैं ना, लहसुन हो गया, हल्दी हो गया, प्याज हो गया, ये चीज़ें हैं ना, मतलब कि चमकदम मकीनी, गुणवत्ता, स्वाद के फायदेमंद चीज़ें होती है। अशोक जी आप कह रहे हो कि मतलब 10-11 महीने तो ब्लास्ट नहीं होगा, 12 महीने जर्मिनेशन हो जाएगा, मतलब प्याज वो जगह ऊपर तक इसका जब मौसम इसका होगा ना, जर्मिनेशन का टाइम होगा, तो उस टाइम ये जर्मिनेशन जामना शुरू हो जाएगा, लेकिन ब्लास्ट नहीं होगा। मतलब 11-12 महीने की प्याज रुक जाएगा। कमरे में रख दो इसको, मतलब कि एक कट्टा लेके 1 किलो टेंट पे रख दो, लेकिन ठंडी जगह होनी चाहिए, और इस पर धूप नहीं पड़नी चाहिए। 10 से 11 महीने की हमारी गारंटी है। अगर कोई इसमें वो प्याज गल का जो मतलब कट्टे में टूट गया, उसको आपको बोलो एक प्याज में कोई दाब में आके टूट गया, आप खुला प्याज छोड़ दो, 11 महीने की हमारी गारंटी है। और मैं इस कैमरे से कह रहा हूँ, मेरे गांव में या मतलब आसपास में जो पिछले साल लेके थे, अब की साल पे कमेंट में बता भी देंगे, मतलब कि एक बंदे पे मैं प्याज लेके मेरे से लेके गया 40 किलो, तो उसका परिवार के मतलब उसके 75 बगे महीना 1.5 महीना, वो बोले यार 10 किलो प्याज है, और वो प्याज है ना मतलब कि 8-10 किलो जर्मिनेशन हो गया। अभी लास्ट में जाके ये अगस्त की बात होगी, 15 अगस्त की बात,
मैंने कहा कोई बात नहीं, तो उरा अगली बार तेने प्याज दे देंगे। हमने सारा को जर्मिनेशन अरा प्याज बना लिया, वापिस ले लिया, वापसी ले ली। भाई तू मेरे को 10 किलो दे दे, हम तेरे को 10 किलो आगे प्याज दे देंगे। हाँ। अभी वो 30 किलो प्याज लेके गया, 17 किलो के पैसे दे के गया, 3 किलो उसका आलू रह रहा था। तो मतलब इससे बड़ी एफडी मतलब की लाइफ कहाँ है कोई मंडी में? हाँ, मतलब वो पहले होया करता ना जो करे कि चीज के बदले चीज ले लिया चीज के करते बदले हैं। चीज ले लो। और मतलब कि मैं नाम बता दूं, राजा मेरे गांव में से, फोन नंबर भी बता दें, पूछ का भाई प्याज कितने दिन चला था, और फिर उस पर बच गया तो उसका मैंने 10 किलो का 40 किलो बना लिया, मैंने प्याज लगा दिया, हरा प्याज हो गया उसका। कौन सी वैरायटी है मतलब? कौन सी वैरायटी है? देसी रघुवंशी है, बनारस के अंदर एक रघुवंशी एक फार्मर है, कम से कम 33-34 साल से प्याज पे और सब्जियों के बीजों में काम कर रहा है। अशोक जी अब इसका पाटन का टाइम आ रहा है। अभी 1 हफ्ता 10 दिन और ले लेगा जी। अच्छा, एक हफ्ता और ले लेगा जी। देखो निकालने तो इसको मैं 20 दिन पहले निकाल देता, लेकिन जब ये पक के तैयार होगा ना तब ये गलेगा नहीं, क्योंकि अब मंडी में अगर वही बात है तो कच्चा देना होता मंडी में, तो फिर इसको कच्चा पको रहो कोई मतलब नहीं। अशोक जी मतलब धरती है ना बिल्कुल सख्त हो रही है। अरे अब मैंने प्याज पाड़ी थी तो ये बिल्कुल पाटिया हुआ है, सख्त सख्त धरती में भी। इसमें कोई पानी नहीं है, अब बिल्कुल सूखी पड़ी है, तो मतलब इसमें आल रहे कौन रही। तो ये चीज है ना, मतलब कि इसको करने के लिए पहले इस पे काम करना पड़ेगा। आप साइज देख के चलोगे ना, मतलब कि देसी बीज का इतना साइज करना, कितना मोटा देखियो, इतना साइज करना, देख कर नहीं लगा जो हाइब्रिड है। हाइब्रिड है, मतलब कि अगर कोई भी हाइब्रिड साबित कर दे, केमिकल साबित कर दे, तो आपके सामने चीज है। तो रही बात इस पे काम करेगा ना, ये जब भी तो निकलेगा। ये मतलब कि ये अगर ये नरम होगी ना तभी तो कंद की चीज है, तभी तो फैलेगी। अगर मिट्टी हार्ड होगी ना तो ये चीजें कितनी आप लगाए जाओ पेस्टिसाइड पे ताकत, और बाजार पे ताकत लगा रहे हो, आपकी इल्ड पे ताकत नहीं लगा रहे हो। क्योंकि इतना मोटा साइज देख बहुत सारे का देना, ये देसी कौन है तो ये हाइब्रिड है, देसी प्याज है। और रही बात इसका, मैं वही कह रहा हूँ, मिट्टी का ही काम है सारा। ये गऊ माता धरती माता की ऊर्जा शक्ति है। तो अशोक जी मतलब ये कितने में लगा रखे हैं आपने? ये देखो परली साइड के हमें लोग 12 बेड तो वो है। हाँ। जो गेता था इससे पहले मैंने जो थोड़ा लगा दिया था, बीच में बारिश का हो गया था तो ये मेरा निकल गया। अच्छा। अभी उसमें 50-60 किलो मेरे पे प्याज रह रहा होगा, और वो भी किस तरह भी हम क्या कह रहे हैं भाई 10 किलो इसमें से ले जा, 20 किलो तो उसमें से दे देंगे। मतलब कि 50 किलो के फोन आ रहे हैं तो हम कह रहे हैं भाई 20 किलो दे इसका। और आपकी वीडियो देख के भी बता देंगे जितने बंदे प्याज लेके हो गए नहीं, मतलब कि वो पिछली बार प्याज क्या था और अब की बार प्याज क्या कितना कितना दे रहे हैं। कितने रुपए किलो? 40 रुपए किलो दे रहे हैं भाई जी। 40 रुपए किलो मार्केट में तो कोई रेट ही नहीं है। मतलब किसान का क्या है, मार्केट का क्या है, किसान का क्या चल रहा होगा 8 से 7 रुपए जब प्याज निकल के चला, ज़्यादा से ज़्यादा 10-12 होगा आज का टाइम है। और बिचला आके 3 बीच में ऐड हो गए, एक व्यापारी हो गया, एक स्टोरेज वाला हो गया, एक फेरी वाला हो गया। तो मतलब कि उस तक कहाँ क्या रेट पहुँच रहे, 20-25-30। तो हम यहाँ से डायरेक्ट 40 ही दे रहे हैं। हम कहेंगे भाई हमने इल्ड नहीं चाहिए, आपने गुणवत्ता चाहिए, हमने पैसा चाहिए। हमने पैसा चाहिए। आप मतलब कि ज़्यादा के चक्कर में चलोगे, हमको ज़्यादा के चक्कर में डालोगे तो फिर हम भी भाई वही चीज़ें आ गई। तो हम तो पहले क्या कहते हैं भाई, आलू मेरा 40 रुपए किलो था, फार्मर का तो 4 रुपये बिक रहा था। वो क्या अगर चीज थोड़ी खा लो पर सुतरी खा लो, सुतरी खा लो। आप मतलब कि 50 किलो लेके रख लो, 15 किलो तो बाहर फेंकना पड़ेगा। हाँ। ब्लास्ट हुआ, खराब हुआ और नुकसान तो छोड़ ही दो। तो आप इसमें से अगर 1 किलो भी खराब हो जाएगा, हम 40 किलो के पैसे छोड़ देंगे, अगर 1 किलो भी आप गले वाले आके दे दोगे। अशोक जी बोए कब थे ये बोए थे जी हमने 9 महीने की 19 तारीख को। 19 तारीख को। हाँ। और ये 1 हफ्ते के बाद और पटेंगे। हाँ, 1 हफ्ते के बाद और निकल देंगे। अभी आप टाइम देख के चलो, मतलब कि पूरा पकाव करके हमने इसी करके छोड़ दिया। 20 दिन मैंने इसी करके लेट करेंगे। तो मतलब इनकी जो नड़ाई खुदाई हुआ है वह कितनी बार करी? वो 3 बार करिए जी। अच्छा। सारी मतलब की दांती खुरपी इस दांती से 3 बार इसकी 2022 रुपये मतलब कि प्याज में हमारी लेबर कॉस्ट आ गई। और इसमें जो के डाला गया और साथ में इसके अंदर स्टार्टिंग में डाला था हमने गंजीवामृत। अच्छा। जिस टाइम मतलब इसको प्याज लगाना था, खेत तैयार कर रहे थे, उसके बाद में इसमें जब भी जितना पानी लगा होगा, 10 पानी 2 पानी जो भी पानी लगा, उसके अंदर जीवामृत और गाय का गौमूत्र। अच्छा। बस वो अभी आपको इसमें मतलब कोई थ्रिप्स की किसी चीज़ की कोई समस्या नहीं है। शाम का टाइम है, यकीन मानो किसी तरह का ऊपर सपरा भी नहीं है। हाँ। कुछ मैं कह दूँ भाई 10 प्राणी का कोई सपरा नहीं है। तो हमने सिर्फ इसके जीवामृत और घन जीवामृत पे वो करा। और जैसे इसमें ना गणाई और देखूं मैं जाड़े हो रहे हैं, अड़ंगा हो रहा है गणाई सारा। ये देखो आप नू देखो इसमें कितने तरह का अड़ंगा है। घणे तरह का और ये है। अड़ंगा नहीं है, खरपतवार। खरपतवार का मतलब है खारे पत्ते। इसमें कितना तरह का घास है, मतलब कि किसी ने इसमें सीड नहीं डाला। अब ये जब सारा इसी के अंदर मल्च होएगा ना, तो ये खरपतवार है, तो ये धरती को मतलब कि इसको ताकत ऊर्जा को गुण बढ़ाएगा, जो इसके अंदर फसल जाएगी। जैसे अभी ये कड़वा है, कोई मीठा है, तो खरपतवार का वहाँ खारे पत्ते, तो इसका वही तो इसमें गुण मिलेंगे ना चीज़ में। कई डाल का जाम रहा है। हाँ, मतलब कि इसमें कम से कम 10 और वो खरपतवार उगने लगे, मतलब कि कंडाई उग गई, भूमि आवड़ा हो गया, मतलब कि कांग्रेसी घास है। कहाँ से बीज डाले किसी ने? अपने आप उग रही है। अपने आप धरती का बीज बैंक वो मतलब कि वो बीज बैंक है जो 10 साल बाद भी इसको उसका क्लाइमेट मिलेगा तो बाहर निकाल के संभाल कर रखा है। संभाल कर रखे। उससे अशोक भाई तो पागल कहना बंद कर दिया होगा लोगों एक तो लोगों ने पागल कहना बंद कर दिया होगा। पागल का तो नहीं है भाई जी। इस
पागल भी मेरे ख्याल में तीन तरह के पागल हुए हैं। एक पागल हुआ भौंकने वाला, एक पागल हुआ टारगेट वाला, एक पागल हो जाए मतलब कि शांत चुप। हाँ भाई जो कह रहा कहने दो भाई जी, हम शांत चुप पागल थे और आज भी वही शांत पागल हैं। भाई कौन क्या कह रहा है, लेकिन हम लग रहे हैं, हमने मतलब कि इसमें आनंद अपनी इस दिशा में चल रहे हैं ना, क्योंकि टारगेट दिशा समझ में आ रही है। आज 2025 क्या, 2030 में मॉडल क्या रूप ले लेगा, 2035 में क्या लेगा और अगले आने वाली पीढ़ी को क्या मॉडल मिल जाएगा, हम उस दिशा पीछे पानी हो। अशोक जी एक चीज बताओ, जो ये प्याज ही पटेगा एक हफ्ते के बाद, जैसे अगर किसी ने बोना है तो मतलब वही वो 9वें महीने में बोगा? देखो 10वें में भी बो, 10वें की 20 तारीख तक भी बो दो। अच्छा 10वें की भी बो दो। तो 9वें में तुम जिस तरह मैंने इसके प्याज बीज की प्यो तैयार कर दी थी। हाँ। तो मतलब कोई बीज खातर भी ले जा सका आपके पास? हाँ बीज मिल जाएगा, लेकिन ये है मतलब ज्यादा स्केल में किलो 1.5 किलो तक बीज एक बंदे को बीज दे इसका। बीज दे दो फिर अपना तैयार कर लो, आगे बीज तैयार कर लो आप भी। हाँ, पूरा नेचुरल बना कर जो मतलब कि उस साइड से सारा। हाँ उधर भी प्याज लग रहा है, वो प्याज है सारा? वो प्याज है सारा। तो वही उड़ा भी दिखाओगे अपने प्याज, वो सारा प्याज है, वो सारा ये नेचुरल है, जो भी चीज वो रखी है खेत में जी लग गया है। तो कितनी साल होगी? हाँ ये भाई जी जो 19 मई ये गई है ना, इसको पूरी 6 साल होगी। तो 19 मई तक शुरू कराया था मैंने मतलब कि 17 मई से हमने मतलब कि खेत सेके पे देख रहे थे। अच्छा तो 17 मई से हम इसमें आए थे, तो और कम से कम 15-17 साल में आए थे। तो 19 मई से हमने मतलब कि बोर बिल का काम स्टार्ट कर दिया था। तो ये वही वैरायटी है प्याज की? वही प्याज है, वही प्याज है। अब देख लो, ये तो मतलब कितने ऊपर दरे हैं। ये ऊपर नहीं दरे, मिट्टी मतलब कि फोके बुर मतलब नहीं, एक तो जो प्याज पर मट्टी मुट्टी नहीं चढ़ाया करे। चलो वो तो प्याज है। मतलब मैं पैर धर रही हूँ तो पैर नीचे जाने लग रहा है। इसको ये खरपतवार होगा इसकी। हाँ। देखो कितनी लंबी है, मतलब मिट्टी इतनी पोकी है। तो वही तो चीज है ना। आप इसमें है ना इसकी महक सुगंध लेके देखो एक बार। हाँ पहले मिट्टी खुशबू आ रहा है ना जो करने हो। हाँ पहले सांस में देखो मतलब कि दिमाग में लेके हम उस मगज तक जा रही है कि ना। और फिर दूसरी चीज देखो, इसके अंदर आप छेदर देखो कितना है। हाँ कितने ये इसमें उपजाऊ मिट्टी है और पूरी बुरबुरी है। जो पागल वाली लड़ाई चल रही थी वो मिट्टी पे लड़ाई चल रही थी। मिट्टी पे लड़ाई थी क्योंकि कुछ उगाया था, अंदर ही मल्च कर रहा था, अंदर ही बाहर था। इसके अंदर खरपतवार, नीम के पत्ते, उसके बाद में मतलब कि गाय का गोबर, गौमूत्र जो डाल रहा था नहीं, तो जब कह रहे थे ना गोबर गला गोबर हो रहा है, तो मैं भाई तो भाई ये गौ माता धरती माता जिस आदेश दे रही है मैं वो करांगे। मतलब भाई देखो, अगर बात करें अशोक जी है गोबर गिला गोबर हो ही रहा है, जब जाकर नेचुरल चीज पैदा हुआ है। लेकिन कुछ लोगों ने गोबर में तो बांस भी आवा है। अशोक जी एक बात बताओ, मतलब ऑर्गेनिक वो खेती कर मतलब वो जो नेचुरल करे हो आप, कितना फायदा है? फायदा जी हाँ के फायदा है? खुशी कितनी है के फायदा है? हाँ देखो जी, सबसे बड़ी खुशी तो मेरी जहर मुक्त थाली है। हाँ उससे बड़ी सबसे बड़ी बात मैं कुछ नहीं मानता, क्योंकि अब जाके मैं जिस थाली पे बैठूंगा नहीं उसमें मतलब इस खेत के अंदर खड़े होकर कह रहा हूँ, शाम का टाइम है, मतलब कि गौ माता के बारे में कह रहा हूँ। मतलब कि एक तरह की भी चीज़ बाजार की नहीं है। उसमें सलाद होगा तो मेरा होगा, सब्जी होगी मेरा होगा, उसमें नमक मिर्च सब कुछ मेरा अपना, आटा मेरा है, और जो गाय का घी है वो मेरा अपना। तो आप सोच के देखो उससे बड़ी क्या खुशी होगी। और पिछली 3-4 साल से 5 रुपए की दवा भी नहीं है। हाँ सबसे बड़ी बात है। उससे उधर फिर उसके बाद में कोई चीज़ बेच नहीं रहे, बिक रहे हैं। उसके बाद में मान सम्मान के साथ एक पैसा हुआ, एक मान सम्मान हुआ। एक 20 बंदे 50 बंदे आ रहे हैं तो उससे बड़ी क्या कमाई लोगे। और नुकसान क्या है? कोई नुकसान नहीं। नुकसान कोई नहीं है। नुकसान कुछ एक नुकसान बता दो, एक नुकसान बता दो इसमें। लेकिन नुकसान सिर्फ उस चीज़ का है भाई, टाइम नहीं हम दे पा रहे इसको। हाँ। हमको जल्दी और ज़्यादा चाहिए, ज़्यादा चाहिए। इसको टाइम देना पड़ेगा। 1000 दिन कम से कम 1 एकड़ को आप अगर 1 एकड़ से स्टार्ट कर रहे हो तो 1000 दिन दे के चलो। लोग क्या करना ना, बोला जल्दी का काम हो शैतान का। 1000 के अपना पता के जी कोई आना चाहो तो रोड भाई जी अपना पता है, गांव अपना करोड़ा है, डिस्ट्रिक्ट अथला रमाने वाले करोड़ा से रमाने वाले रोड पे अशोक नेचुरल फार्म का बोर्ड लग रहा है। अशोक नेचुरल फार्म है। और वही वैसे भी सब जाना है, आप गांव में किसी से पूछ लियो सब बता देंगे। गौ माता का हुआ। हाँ, तो ये देखो ये भी तो कमाई है ना। बिल्कुल कमाई है। कमाई हो। एक अशोक जी आप बता रहे थे कि मतलब एक भाई का शुगर थी और एक ताई का शायद कैंसर भी थी। भाई जी मतलब कि मेरे पे है ना 16-17 बंदे ऐसे हो रहे हैं हाँ। जो 10-10 5-5 4-4 साल से कैंसर थे। कैंसर किसके थी? मतलब कि मैं बहुत बड़ी बात कर रहा हूँ, किशोर भाई का कीमोथेरापी गाँव में होनी चाहिए। अच्छा। अगर कीमो हो रही होगी तो मेरे ख्याल में कुछ नहीं है। अगर कीमो नहीं हो रही, मतलब कि बीमारी कटो ना कटो उसका मन को मजबूत जरूर कर देंगे। और कैंसर बीमारी सिर्फ दिमाग की है। हाँ। कैंसर बीमारी ने कैंसर धंधा बना दिया। कीमो ना करवाओ, आप देसी चीज़ों पे मतलब कि मेरे नहीं खुद उगा लो, एक आधी डाबड़ी में स्टार्ट कर लो, अपना अनाज कर लो। सबसे पहले गेहूं को बदलो, उसके बाद में लहसुन को बदलो, अपनी जो डेली
उसकी चीज़ें उनको चेंज कर लो, कड़ी पत्ते को, हल्दी को, लहसुन को, इन चीज़ों को सेवन में ज़्यादा कर लो। मतलब देखो ओण की मेन रीजन है यो कि हमारा खाना पीना प्रभावित कर रहा है। अभी देखो जो अनाज खा रहे हैं ना, उसके अंदर शक्ति ऊर्जा तो है ही नहीं है, खाली गुलाकोज है। फाइबर होती थी, मतलब कि जो पहले 306 गेहूँ होती थी ना, मतलब बोलते थे 4 टाइम बंदे रोटी खाया कर दे। हाँ। सुबह खाया कर दे, दोपहर में खाया कर दे, और छोटा टाइम बोले अंडे बारा चागला ले कर दे, तो रोटी ले कर दे। बिल्कुल। तो क्यों खाया कर दे और कितना काम करा कर दे, खूब काम कराया करते। उनके ना कोई बीमारी थी ना एनर्जी थी। आज तो मतलब कि उस गाँव में जाना पड़ता, मतलब 20 बार पीछे मुड़ कर देखो कोई मोटरसाइकिल आवे बैठ लूं उनकी तो नहीं था, चल उनके तो बस चल पड़े हुए, तो आलसी थे ही नहीं। पहले तो गांव गमीने जाना पड़ा करता, उड़े भी पैदल जाया करते। तो सारा खाने का तो था, कोई किस तरीके कौन सी एक्स्ट्रा डाइट लेकर दो, कुछ भी नहीं। कौन से उनके ड्रैगन फ्रूट आए थे उनके, यही तो ड्रैगन फ्रूट थे उनके। पींज खा लिए, बम्बोड़ खा लिए, अपना फ्रूट खा लिया, गंडे चूस लिए, गुड़ खा लिए, वही तो चीज़ थी। कौन से गुलकोंडी लेने फिर करते उस टाइम। बिल्कुल। लेकिन पैसा नहीं था, लेकिन खुशी बहुत थी उनके पास। खुशी बहुत थी, शांति थी। शांति थी, अग्नि थी। ये लोग इतना पैसा कमा के भी शांति ना है। मतलब पैसा तो आने लग रहा है, शांति खुशी जाने लग रही है, खत्म होगी। शांति खुशी तो जाने लग रही है। सोच के देखो 5 साल में 10 साल में क्या हो जाएगा। और ये सारा रहा है, क्योंकि जो जिसे खाओगे अन्न उसे रहेगा मन। बिल्कुल। बड़कबाजी आपस में खाओ पाड़ू, मतलब कि तू तड़का, छोटी छोटी बातों के बड़े रोड़े चले रहे हैं, सहन शक्ति खत्म होगी। और ये चीज़ है ना, ये शांत होने की चीज़ है। बिल्कुल। खेत है ना, जीने की जगह, पैसा कमाने की जगह। अरे तुम जी लग गया है अशोक जी के खेत में। अब देखो तो मतलब कि और क्या खुशी चाहिए कि मैं ये बात बताऊं, बस जीवन सफल हो जाए डाके। और रही बात अभी तो मैं अपने ध्यान था, क्योंकि जो 3-4 आंधी आई नहीं, मैं मेरा आड़ू खड़ा देता ना आपको, आपके अंदर से आवाज़ आती है आड़ू में ये स्वाद होगा कि आलू बुखारा में मैं अपना मेरा शायद खड़ा दूंगा यहाँ का, आपको नहीं पता लगा शायद का ये टेस्ट होगा। और रही जो गौ माता की एनर्जी शक्ति नहीं चलती रही हो, मतलब कि हर फ्रूट मिलेगा, हर मतलब कि जो देसी सब्जियाँ सीजनल 20 से 22 वो मिलेगी, 3 से 4 तरह की गेहूँ मिलेगी, 2 से 3 तरह की जीरी मिलेगी। मतलब कि जो अचार जिस चीज़ों पे काम करे ना, एक आनंद खुशी आने लग रही है। और लोगों का फीडबैक मतलब कि अंदर से नुका भाई वाक्य हमको चीज़ दे रहे हो। हाँ। अच्छा अशोक जी ने बताओ कि किसान भाइयों को क्या करना चाहोगे। किसानों को भाई जी पता क्या है, ये भाई को रो गया मैं आपके कैमरे किसान है ना, बकाए लगा समझा आए नहीं लगते। अच्छा चलो शायद कुछ समझ जाए। हाँ, क्योंकि वो है ना, वो कागज पे समझा जाए, वो पहले में ईल्ड दिखाएंगे, भाई आपको ये बीज डालो इतनी ईल्ड निकल जाएगी, ये बाजार है, ये मंडी है, बस वो मतलब ज्यादा पैदावार की बात है, ज्यादा के चक्कर में उलझा जाए। हाँ। मैं सारे भाई तो यही चीज कहने लग रहा हूँ, आप है ना छोटे से एक बार स्टार्ट करके देखो, ज्यादा नहीं 100 फुट के एरिया से करके देख लो, खेत के कोने में कर लो, खेत के कोने में कर लो। और जब आपकी रसोई जहर मुक्त होने लग जाएगी, अगर आप महीने में उसमें से 4,000-5,000 रुपये की सब्जी अपनी रसोई में लेके जाओगे ना, सबसे पहले तो पावरफुल गुणवत्ता उसके अंदर, मतलब कि जो उसकी आपको एनर्जी मिलेगी, आपको परिवार को खुशी रखेगी, वो उससे बड़ी कोई कमाई नहीं है। दूसरा 4-5,000 रुपये आप हर महीना आपकी रसोई को जब बचाओगे ना, आप सोच के देखो भाई इतना एरिया से जब इतना कर रहे हैं ना, खेती मतलब क्या चीज़ है। और खेती को धंधा ना बोलो, खेती धंधा नहीं है, खेती शेरों वाले काम हो कर दे। किसानी है ना बहुत बड़ा रूप है, बहुत बड़ा नाम है। और मतलब कि जब कहते नहीं भाई किसान भक्त, किसान देवता, सोच के देखो इससे हमारे किसान देवता इस देवता को, इस नाम को खत्म करने ना चलो। और उन लोगों को है ना, आपकी किसानी खत्म करने से मतलब है आपको, मतलब कि ये किसान तो उनसे खत्म नहीं होगा, आपकी कला खत्म करने लग रहे हैं। सुपर सीडर दे दिए, बड़े साधन दे दिए, जो काम हाथ से होता है मैनुअल काम होते वो खत्म कर दिया, आपको अड़कस बना देंगे। और आपके ज़मीनों पे आके वो इंडस्ट्रियाँ राज करेंगी, तो मतलब कि आप उनके टीपन ठा के काम करने पर मजबूर होंगे। तो सारे भाई ये तो कहूँ, किसानी को मतलब सपोर्ट करो और इसको समझो। और जो भाई 10-5 हज़ार रुपये की नौकरी कर रहे हैं ना, सिक्योरिटी गार्ड के, पेट्रोल पंप पे, कहीं पे भी, तो भाई अगर एक एकड़ ना सोच के देखो 4200, 4000, 5000 कितना गज है और कितनी बड़ी इंडस्ट्री है। और हमने 35-37 बंदे ऐसे जुड़ गए जो पेट्रोल पंप में नौकरी कर रहे थे 2-2 दिन, आज वो 20-25 हज़ार रुपये अपने वर्करों को, अपने काम वाले को देने लगे। खुद का काम समझो भाई जी, गौ माता की शक्ति को समझो और अपनी खेती को बचाओ। लेकिन नेचुरल फार्मिंग में आज आना पड़ेगा, ऑप्शन है। बिल्कुल भाई, आज तो हमने आप तक प्याज दिखाए हैं नेचुरल, लेकिन अगली बार अशोक जी तक मिलेंगे तो अपना कुछ और नया दिखाओगे, क्योंकि हम जब भी अशोक जी तक मिला कर तो आप तो कुछ ना कुछ नया दिखा कर रहे हैं। क्योंकि अशोक जी है ना इतनी मेहनत कर रहे हैं, दूर दूर तक बड़े बड़े शहरों में तय चीज़ कम पड़ जाए है, पर लोग इतने लेना लग रहे हैं। तो भाई एक चीज़ तो हमने भी देखी है, जब हम छोटे थे तो खेता में है ना बरसम की गेला, मूली बो दिया करते, चकुंदर बो दिया करते, शलगम बो दिया करते, मतलब ये चीज़ तो घर की होया करती, हरी सब्जियाँ ये वो भी बोना छोड़ गए, घर की भी सारी दुकान पे तावा है। और उसमें नूनी बेरा हुआ किस प्रकार किया हुआ है, कितने जहर किया हुआ है। तो भाई जो खावा है ना अशोक जी दो रहते सब्जियाँ लेकर, वे बताइए एक बार कॉमेंट करके कि भाई टेस्ट किसा है। हाँ, और क्या चीज़ है,
क्योंकि भाई उनने ज़्यादा बेरा जोड़े तो ले जाना लग रहे लगातार। सब्जी खत्म हो जाए है पर ले जाने वाला की लाइन नहीं टूटती, क्योंकि जब भी हम जितनी बार भी आवे ना उतनी बार ले जाने वाला की लाइन नहीं हो लगी पावे है, लेकिन सब्जी खत्म हो जाए है। तो भैया आपका क्या कहना है कि अशोक जी जो मेहनत करना लग रहे हैं, लगातार नेचुरल खेती करना लग रहे हैं, तो तस्वीरें ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करियो, शायद किसी किसान का समझ में आ जाए। जय हिंद।